ओके जी, तो यह है नेक्स्ट डे का नेक्स्ट गुड मॉर्निंग और आप सभी को अगेन गुड मॉर्निंग। और अभी मैं फिर से फ्रेश हो गई हूँ। अब मुझे बनाना है खाना और अभी मैं आ गई हूँ छत पर। तो मैं यहाँ से अपने छत का कुछ व्यू दिखाती हूँ कि छत से मेरा घर कैसा दिखता है। ये है भाई मेरा छत, ये मेरा छत है। ये आप लोग देखिए, ये है पड़ोसियों का छत। बहुत ही अच्छा लगता है। गांव में मैंने तो बताया था कि मेरा जो घर है बीचों बीच में है। ये है मेरे घर से चारों तरफ का नज़ारा। तो चलिए फटाफट नीचे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ नीचे और ये है हमारी चाय, ये है हमारा टोस्ट। चलिए पी लेते हैं फटाफट। और ये है मेरा प्यारा सा हाउस। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरा घर कैसा लगता है। गाइस मेरा घर छोड़कर बिल्कुल जाने का मन नहीं करता। ये मेरे यहाँ टाण है और इसी पर देखिए कितने पिजन्स बैठे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं सब। अच्छा लग रहा है। हाँ। ये देखो कहाँ चढ़ी जा रही हैं। नीचे उतरो। और यहाँ मॉर्निंग के टाइम मैंने गोलू को फ्रेश भी कर दिया था स्कूल जाने के लिए, क्योंकि गाइस आप लोग को पता है कि पढ़ाई में इतने सारे पैसे लगते हैं, तो मैं गैप नहीं करवाना चाहती हूँ। मेरा भी जाने का प्लान था बट इनके पापा बोले कि अभी मैं छोड़ देता हूँ। एक काम करना, जब आप दोपहर में हम लोग चले जाएंगे। तो ये लोग तो जा चुके हैं, बाय बाय। और मैं यहाँ आप लोग देख सकते हो, मैं चूल्हे पर बना रही थी खाना और उसके लिए मैं यहाँ चावल बिन रही थी। यार ससुराल में क्या क्या नहीं करना पड़ता है। सबसे बड़ी सवाल और सबसे गजब सवाल आज की है कि क्या क्या नहीं करना पड़ता है। और यहाँ मैंने अपनी माँ जी से दूध मंगा लिया था। मैंने कहा था कि आप दूध ले आना। मेरे यहाँ भैंस है जो कि दूध देती है और मुझे आज रूम पर जाना था, तो मैंने बोला कि दूध ले आना, तो मैं इसका खोआ बना लूँगी। फिर वहाँ जाऊँगी, अगर मन कहेगा तो मिठाई बनाऊँगी, नहीं तो खोया चीनी ही खा लूँगी। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और गाइस मैं बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि मैंने मॉर्निंग से बिल्कुल तुरंत किचन में लग गई थी। दोनों बच्चों को मैंने स्कूल लंच तैयार किया। फिर मैं खेत में भी बहुत सारे मज़दूर थे, उनके लिए खाना बनाया। फिर खुद हम लोग के लिए खाना बनाया। उसके बाद में मैंने कम से कम 3 लीटर दूध थे उसको चूल्हे पर जलाया है। बहुत ही बड़ा टास्क था। और अब तो मेरी आदत भी बिल्कुल छूट चुकी है ज़्यादा काम करने की, बट कोई नहीं, जैसी परिस्थितियाँ होती हैं सिचुएशन के अनुसार इंसान को जीना चाहिए। और फिर मैं यहाँ गई थी छत पर गेहूँ चलाने के लिए। गाइस मैं बता दूं कि मैं अपने टाइम को बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करती हूँ। मैं एक समय में एक काम कर ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं कैसे लोग अपना टाइम इस तरह स्पेंड करते हैं। एक कर रहे हैं बस उसी में कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं जब तक दूध चला रही थी तब तक मैंने कपड़ा भी धुल लिया था। बस आँच जो थोड़ी सी धीमी कर देती थी, कपड़ा भी धुल लिया, गेहूँ भी चलाया, कपड़ा डाल भी दिया था। और यहाँ आप लोग देख सकते हो, मुझे आज निकलना था, अभी मैंने बताया। तो मैं यहाँ नाखून पॉलिश लगा रही थी, उसके बाद में मैं लगाऊंगी कलर, क्योंकि मैं जब गई थी तो भी नहीं लगाई थी। तो आप लोग को तो पता है कि जब वहाँ गई तो मेरी सासू माँ भी बोली कि लगा लेती। कुछ होता है ऐसे, शादी के बाद कुछ रीति रिवाज होता ही है जिसे निभाना पड़ता है। सब बोलते हैं कि शादी हो जाए तो फिर ऐसे नहीं चलना चाहिए। तो वहाँ से तो चली गई, बट अब ससुराल से जा रही थी तो फिर मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। वैसे भी मैं ये अलता कम से कम 6-7 महीने पर लगा रही थी। तो यहाँ मैं लगा रही थी नाखून पॉलिश। और आप लोग देख सकते हो मैं बीच बीच में दूध को भी देखती हूँ और लगाती भी रहती हूँ। आप एक समय में एक ही काम करते हो, इसीलिए आप पूरा दिन परेशान रहते हो और आप थक भी जाते हो।
आप वर्क सिंप्लीफिकेशन अपनाइए, इससे आप भी नहीं थकेंगे और आपका काम भी हो जाएगा। जैसे मैं कर रही थी, आप सुबह का नाश्ता बना रहे हो, उसी के साथ आप थोड़ा बहुत दोपहर का खाना भी बना लो। आप वो मतलब किचन में काम करो, चावल चढ़ा दिया तो आप बाहर की साफ़ सफाई भी उसके साथ साथ कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे, अपना रूम क्लीन कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप एक समय में 2 कर सकते हो। हाँ, जो मेंटली वर्क होता है उससे हम एक समय में 2 काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तो हमारी हैबिट होती हैं इन सब चीज़ों की। मतलब किसी भी काम के लिए जब हम हैबिचुअल हो जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है और एक समय में 3 से 4 काम हो जाता है और मैं करती भी हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जब मैं मॉर्निंग में गोलू को फ्रेश करती हूँ, उसी समय मैं खाना भी बनाती रहती हूँ और रूम भी क्लीन करती रहती हूँ। जैसे सारी चीज़ें सेट करना हुआ, बहुत सारी चीज़ें एक समय में करती हूँ। और यहाँ तो मेरा खोया भी तैयार होगा तब मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ नाखून पॉलिश ही लगा रही थी। ये मेरे घर का आंगन है, तो आंगन में एक चूल्हा भी है। तो जैसे मतलब जो कोई बड़ी चीज़ें, जैसे कि अब दूध हो गया, तो ये काफ़ी दूध था, काफ़ी टाइम लगता है, तो खोया हम लोग चूल्हे पर ही बना लेते। बहुत ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं जो चूल्हे पर ही बनता है। और ये जो रूम है मेरी देवरानी का रूम है। मेरी देवरानी आपको मतलब मेरे ब्लॉग में नहीं दिखी, इसका रीज़न ये है कि उनकी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम थी, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर निकलती ही नहीं थी। बट ये जो सामने पर्दा दिख रहा है ये उन्हीं का रूम है और इसकी साइड में जो है वो मेरा है। और आज फाइनली मेरा विचार बन गया था जाने के लिए। कहीं जब जाओ तो अच्छा नहीं लगता, आओ तो भी अच्छा नहीं लगता। रीजंस ये रहते हैं कि वहाँ फिर मन लगने लगता है। और गांव तो गांव होता ही है, क्योंकि गांव से हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। एक अलग ही उनसे प्रेम होता है, मतलब एक अलग कनेक्शन होता है उनसे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे मतलब अंदर से बिल्कुल अलग अच्छा लग नहीं रहा था, बट क्या करूँ, सिचुएशंस ही ऐसी है कि जाना ही पड़ रहा है। जब मैं गांव जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। गाइज़ मैं आपको बता दूँ, कम से कम 5 से 6-7 लेडीज़ें अगल बगल की मुझसे, जब उनको पता चलता है कि मैं आई हूँ तो मुझसे मिलने ज़रूर आती हैं। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और मतलब हाँ, खुद में ये अच्छा लगता है कि इसका मतलब कि मेरा नेचर कुछ तो अच्छा है, तब तो इनको भाता है, तभी तो ये लोग मुझसे मिलने आते हैं। वरना आज के समय में किसी को भी टाइम ही नहीं है कि एक दूसरे से मिलने का। और यहाँ मैं लगा रही थी अलता। अभी मैं आपको अलता की भी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये चीज़ अभी मैंने बताया कि मैं 5-6 महीने बात कर रही हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है, मुझे सारा काम आता है, ऐसा नहीं है। इससे पहले मैं सारा काम करती भी थी, लेकिन कुछ वर्षों से, जब से मैं रूम ले ली हूँ तब से ये सारी चीज़ें मेरे व्यवहार में नहीं हैं। बट गाइस, जो चीज़ हमारी आदत बन चुकी होती हैं वो चीज़ हम कभी भूलते नहीं हैं। आप जीवन में 10-12 बार, 2-4 बार चाय बना लो, आप कभी भूलते हो चाय बनाना? तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ नहीं करते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोग देख सकते हो, मैं इधर कलर भी लगा रही थी, उधर दूध भी चला रही थी, इधर कलर भी लगा रही थी, उधर दूध भी चला रही थी। और गाइस, जब आप किसी से दूर होते हो ना, तो उस पल का हमें हमेशा इंतज़ार होता है कि कब हम मतलब सफल होंगे, कब हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगी, कि सारे लोग हमारे पास हों और हम अपने मतलब खुद से उनको सारी फैसिलिटी दे पाएँ। ये चीज़ हमारे मन में हमेशा चलती रहती हैं, बट कुछ पता नहीं है कि कब सिचुएशंस बदलेंगे, ये सारी चीज़ें कब होंगी। तो चलिए, और ये मेरा दूध तो बिल्कुल आधा ख़त्म हो चुका था। मैं दूध यहाँ ट्राई कर रही थी, अभी इसका भी फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है मेरे पैर का फाइनल लुक। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने कलर कैसे लगाया है। बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी दिन के बाद लगाई थी। और गाइस, ये है बिल्कुल पेवर खोया, बिल्कुल पेवर खोया है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं आपको बता दूं, मुझे मिठाई से खोया ज़्यादा पसंद है। मिठाई में क्या होता है, बहुत ज़्यादा शुगर वगैरह हो जाता है तो इतना अच्छा नहीं लगता। और ये है मेरा फाइनल लुक। अब मैं रेडी हो गई हूँ अपने रूम पर जाने के लिए। तो आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और अब मैं इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ और लास्ट बार मैं अपने रूम का